उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये मैट्रिक्स क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज का चैप्टर है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास हैं। मैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशंस आपको बता रहा हूँ कि उनका क्या होगा। देखिए, हम इसे नोट करेंगे। करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक रूट्स, जिसे आप आइगन वैल्यूज बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, characteristic roots of Hermitian matrix are always or no। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अब चेंज कर देता हूँ। ऑल करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मैट्रिक्स आर, ये मैंने स्टेटमेंट आपको लिखा। नाउ दूसरा पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल। इसकी हर्मिशियन कौन सी होगी? दिस इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी तरह से आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट है इसकी हर्मिशियन। माइनस ये है। नेक्स्ट हम इस तरह की कंडीशंस होंगी। दूसरा मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, characteristic root of skew Hermitian matrix is either 0 or purely or pure imaginary, pure imaginary। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉडुलस, मॉडुलस। ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वो मैंने आपको बताया। देखिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है, पावर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स पी ए पी, हमने एक फॉर्मूला डायगोनलाइजेशन को बताया था। नाउ वी वांट टू पावर ऑफ मैट्रिक्स। देखें, अब क्या होगा कि सपोज मैं n पावर निकाल रहा था। वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट a टू द पावर n। तो क्या है, दोनों साइड में b का भी n लगा दूंगा और इसका p इनवर्स a p इसकी पावर भी n। तो मेरे पास क्या बनेगा, d टू द पावर n p इनवर्स a टू द पावर n p, इस तरह से बन जाता है। अब देखिए, मुझे a टू द पावर n की रिक्वायरमेंट है,
तो a टू द पावर n कैसे हो जाएगा वो हम निकालेंगे। यहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ p दोनों साइड, तो p d टू द पावर n इज इक्वल टू p इनवर्स a टू द पावर n q। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। p d टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा। p इनवर्स राइट हैंड साइड ऑपरेट कर रहा हूँ तो d ये p इनवर्स हो गया, ये हो जाएगा a टू द पावर n p इनवर्स एंड इट विल बी आइडेंटिटी, तो वी गेट a टू द पावर n इज इक्वल टू p d टू द पावर n p इनवर्स। ये हमारे पास a टू द पावर n इस तरह से मैट्रिक्स निकल जाएगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर चाहे वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।